हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे सीटेट पे एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई? ऑप्शन नंबर ए हमारा 15 अगस्त 2020, सेकंड ऑप्शन है 29 जुलाई 2020, थर्ड ऑप्शन है 5 सितंबर 2020, फोर्थ ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2020। तो चलिए बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो ये मंजूरी कब दी गई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। एनईपी 2020 किस वर्ष की पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1968, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1986, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1992, ऑप्शन नंबर डी हमारा 2009। तो चलिए बताइए, तो आपको पता है इससे पहले कौन सा एनईपी चल रहा था? 1986। तो 1986 को रिप्लेस किया कौन? 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 1986 सही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर सी है केजी अल्फोंस, ऑप्शन नंबर डी है एम के राघवन। तो बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा नीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एनईपी 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यचर्या ढांचा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 10+2, ऑप्शन नंबर बी हमारा 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर सी हमारा 3+4+4+5, ऑप्शन नंबर डी हमारा 5+4+3+2। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज न्यू चरण कितने वर्ष का होता है? तो अभी आपने क्या देखा था? 5+3+3+4। तो इसमें क्या बात की गई? इसमें यह बात की गई कि पहला फाउंडेशनल स्टेज क्या होगा? 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का होगा। और इस 5 वर्ष में क्या होगा? 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक कक्षा होगा और 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2। क्या होगा? कक्षा 1 और कक्षा 2 2 साल और 3 साल पूर्व प्राथमिक होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत बच्चों की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारा 3 से 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हमारा 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हमारा 0 से 5 वर्ष। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा क्या है? फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत बच्चों की आयु सीमा क्या होगी? तो इनकी आयु सीमा होगी 3 से 6 वर्ष, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ECCE का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3 से 6 वर्ष के बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी हमारा उच्च शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी हमारा शिक्षक प्रशिक्षण। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो 7 का राइट आंसर है उत्तर ए से 3 वर्ष के
3 से 6 वर्ष के बच्चे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग हम गलत ऑप्शन टिक कर दिए हैं, तो इसमें यह ऑप्शन गलत है। राइट आंसर आपका 3 से 8 वर्ष, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एनईपी 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर बी आपका शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी आपका उच्च शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी युवा और विकास मंत्रालय। तो चलिए बताइए, एनईपी 2020 के तहत MHRD का नया नाम क्या रखा गया है? तो MHRD का नया नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिकता दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका कक्षा 3 तक, ऑप्शन नंबर बी है कक्षा 5, अधिमानित कक्षा 8 तक, ऑप्शन नंबर सी आपका कक्षा 10 तक, ऑप्शन नंबर डी आपका कक्षा 12 तक। तो एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिकता दी गई है? तो ये दी गई है कक्षा 5 तक, अधिमानित कक्षा 8 तक, ऐसे 5 तक, अधिमानित कक्षा 8 तक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एनईपी 2020 का लक्ष्य स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी आपका 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी है 2035 तक, ऑप्शन नंबर डी है 2040 तक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या है? एनईपी 2020 का लक्ष्य स्कूलों में 100% सकल अनुपात नामांकन अनुपात कब तक करना है? तो ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है? तो बताइए क्या लक्ष्य रखा गया? ऑप्शन नंबर ए आपका 30%, ऑप्शन नंबर बी आपका 40%, ऑप्शन नंबर सी आपका 50%, ऑप्शन नंबर डी आपका 60%। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 50%। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षकों का चयन करना, ऑप्शन नंबर बी स्कूल के बुनियादी ढांचे की जांच करना, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों के आकलन और मूल्यांकन के मानक निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर डी आपका वित्तीय अनुदान देना। तो बताइए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य कार्य क्या है? तो परख का मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के आकलन और मूल्यांकन के मानक निर्धारित करना। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एनईपी 2020 में छात्रों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड के लिए किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर ए आपका केवल अंक निर्धारित रिपोर्ट, अंक आधारित रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी वार्षिक परीक्षा परिणाम कार्ड, ऑप्शन नंबर डी उपस्थिति आधारित कार्ड। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एनईपी 2020 के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन किस कक्षा से शुरू होगी? ऑप्शन नंबर ए आपका कक्षा 3, ऑप्शन नंबर बी आपका कक्षा 6 इंटर्नशिप के साथ, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा 9, ऑप्शन नंबर डी है कक्षा 11। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
कक्षा 6 इंटर्नशिप के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम एनईटीएफ का गठन किसके लिए किया गया? ऑप्शन नंबर ए है आपका खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी डिजिटल शिक्षा और विचारों के आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक छापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी छात्रवृत्ति वितरण के लिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी डिजिटल शिक्षा और विचारों के आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करना। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश और निकास मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रणाली के तहत 1 वर्ष के बाद पढ़ाई पर क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका डिप्लोमा। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर डी है कुछ नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको क्या मिलेगा? प्रमाण पत्र। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उच्च शिक्षा में 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद निकास लेने पर क्या प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका डिप्लोमा। ऑप्शन नंबर बी आपका स्नातक डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर डी आपका फेलोशिप। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा में 2 वर्ष पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको क्या प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा आपको डिप्लोमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य एनईपी 2020 में? ऑप्शन नंबर ए आपका 3%। ऑप्शन नंबर बी आपका 4%। ऑप्शन नंबर सी आपका 5%। ऑप्शन नंबर डी आपका 6%। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है 6%। कितना परसेंट? 6%। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। एनईपी 2020 मुख्य रूप से किस प्रकार के शिक्षण पर बल देती है? ऑप्शन नंबर ए आपका रटकर सीखना। ऑप्शन नंबर बी अनुभवनात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी आपका केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑनलाइन व्याख्यान। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एनईपी 2020 के तहत किस कक्षा से कोडिंग और व्यवहारिक कौशल सिखाने की सिफारिश की गई? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कक्षा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका कक्षा 6। ऑप्शन नंबर सी आपका कक्षा 9। ऑप्शन नंबर डी आपका कक्षा 11। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कक्षा 6 से कोडिंग और व्यवहारिक कौशल सिखाने की सिफारिश की गई है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एनईपी 2020 में भाषा सीखने के लिए कौन सा सूत्र अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका द्विभाषा सूत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर सी आपका एकल भाषा नीति। ऑप्शन नंबर डी आपका बहुभाषी निषेध। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिभाषा सूत्र। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रत्येक वर्ष कितने घंटे का सतत व्यावसायिक विकास अनिवार्य है?
ऑप्शन नंबर ए आपका 20 घंटे, ऑप्शन नंबर बी आपका 30 घंटे, ऑप्शन नंबर सी आपका 50 घंटे, ऑप्शन नंबर डी आपका 100 घंटे। तो बताइए एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रत्येक वर्ष कितने घंटे का सतत व्यवसायिक विकास अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है 50 घंटे के लिए। कितने के लिए? 50 घंटे के लिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका प्राथमिक विद्यालयों का प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी आपका देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी आपका शिक्षकों की भर्ती करना, ऑप्शन नंबर डी आपका खेल अकादमियों को चलाना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एनईपी 2020 के 50 मुख्य स्तंभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। ऑप्शन नंबर बी आपका गति, दक्षता, अनुशासन, मूल्य और तकनीक। ऑप्शन नंबर सी आपका संख्या, ज्ञान, योग्यता, धन और नीति। ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। प्रारंभिक चरण प्री रोशनी स्टेज स्कूली शिक्षा के किन कक्षाओं को कवर करता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कक्षा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी कक्षा 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी कक्षा 6 और 8, ऑप्शन नंबर डी कक्षा 9 से 12। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 3 से 5 तक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए एज जो है 8 से 11 वर्ष। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। मध्य चरण मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कक्षा 3 से 5, ऑप्शन नंबर बी कक्षा 6 से 8, ऑप्शन नंबर सी कक्षा 9-10, ऑप्शन नंबर डी कक्षा 11-12। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कक्षा 6 से 8 तक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। माध्यमिक चरण सेकेंडरी स्टेज की अवधि कितने वर्षों की होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आपका 5 वर्ष। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वर्ष। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एनईपी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं में क्या सुधार किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है परीक्षाएं समाप्त कर दी जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी परीक्षाओं को अधिक कठिन बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मुख्य अवधारणाओं और अनुप्रयोग पर जोर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अवधारणाओं और अनुप्रयोग पर जोर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक सिंगल रेगुलेटर के रूप में किसकी स्थापना का प्रस्ताव है? ऑप्शन नंबर ए है आपका यूजीसी, ऑप्शन नंबर बी आपका भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर सी आपका एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर डी आपका सीबीएसई। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एनईपी 2020 के तहत वयस्क साक्षरता का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने को रखा गया? ऑप्शन नंबर ए है आपका 2025 तक,
ऑप्शन नंबर बी आपका 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी आपका 2035 तक, ऑप्शन नंबर डी आपका 2040 तक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 2040 तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बाल वाटिका प्री स्कूल की शुरुआत कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए की गई है? ऑप्शन नंबर ए आपका 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका 3 वर्ष की आयु पूरी होने पर, ऑप्शन नंबर सी आपका 5 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी आपका 6 वर्ष तक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष की आयु पूरी होने पर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में किस प्रकार के अलगाव को समाप्त करने की बात की गई है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान और कला के बीच का सख्त अलगाव, ऑप्शन नंबर बी खेल और पढ़ाई के बीच का अलगाव, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच का सख्त अलगाव, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच का सख्त अलगाव। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक नेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स कौन तैयार करेगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका एनसीटीई, ऑप्शन नंबर बी आपका एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर सी आपका सीबीएसई, ऑप्शन नंबर डी आपका एआईसीटी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू की स्थापना किसके समकक्ष की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए आपका आईआईटीज और आईआईएम्स, आईआईटीज, मेडिकल कॉलेजेस, केंद्रीय विद्यालय। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आईआईटीज एंड आईआईएम्स। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। एनईपी 2020 में शिक्षण विधियों के रूप में किसे बढ़ावा देने का निर्देश है? ऑप्शन नंबर ए आपका कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी आपका केवल पाठ्य पुस्तक आधारित पठन, ऑप्शन नंबर सी आपका रटंत्र प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी आपका कठोर अनुशासन विधि। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, यानी कि आर्ट इंटीग्रेटेड और प्लेइंग इंटीग्रेटेड शिक्षा की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। एनईपी 2020 किस प्रकार के उपागम अप्रोच पे आधारित है? ऑप्शन नंबर ए आपका शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी आपका छात्र केंद्रित और समग्र, ऑप्शन नंबर सी आपका परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रबंधन केंद्रित। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र केंद्रित और समग्र शिक्षा की बात की गई। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मूल्यांकन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आपका बच्चों में भय और तनाव पैदा करना, ऑप्शन नंबर बी सीखने के स्तर में सुधार और वैचारिक समझ का आकलन, ऑप्शन नंबर सी रैंक तय करना, ऑप्शन नंबर डी केवल उपस्थिति मापना। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो 37 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने के स्तर में सुधार और वैचारिक समझ का आकलन। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। स्कूली बच्चों के लिए बस्ते का बोझ कम करने के लिए नीति में क्या कहा गया है?
मतलब बच्चा स्कूल के बस्ते के बोझ से बचे। इसके लिए क्या किया गया है? ऑप्शन नंबर ए किताबें डिजिटल करना, ऑप्शन नंबर बी तार्किक सोच और हल्के पाठ्यक्रम की रचना, ऑप्शन नंबर सी स्कूल में किताबें छोड़ना, ऑप्शन नंबर डी गृह कार्य बंद करना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी तार्किक सोच और हल्के पाठ्यक्रम की रचना करना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल अनुसंधान हेतु कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल कार्यरत है? ऑप्शन नंबर ए आपका स्वयं, ऑप्शन नंबर बी आपका दीक्षा, ऑप्शन नंबर सी आपका निष्ठा, ऑप्शन नंबर डी आपका परख। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या है? तो शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल अनुसंधान, क्या डिजिटल अनुसंधान के लिए क्या किया गया है? तो इसके लिए लाया गया ऑप्शन नंबर बी दीक्षा कार्यक्रम। क्या लाया गया है? दीक्षा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। एनईपी 2020 में कला और संस्कृति को शिक्षा में किस रूप से शामिल करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन नंबर ए है आपका वैकल्पिक विषय के रूप में, ऑप्शन नंबर बी आपका मुख्य धारा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी आपका केवल उत्सवों के समय, ऑप्शन नंबर डी आपका बाहरी गतिविधि के रूप में। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुख्य धारा के रूप में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सामान्य स्कूलों के लिए आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर कितना तय किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका 20:1, ऑप्शन नंबर बी आपका 25:1, ऑप्शन नंबर सी आपका 30:1, ऑप्शन नंबर डी आपका 40:1। तो बताइए सामान्य स्कूलों के लिए आदर्श छात्र शिक्षक रेशियो कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये रखा गया है 30:1, यानी 30 बच्चों पे एक शिक्षक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के स्कूलों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात कितना अनुशंसित है? तो बताइए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के लिए बच्चे और टीचर्स का रेशियो क्या रखा गया है? बच्चे और टीचर्स का रेशियो ऑप्शन नंबर एक है आपका 25:1, ऑप्शन नंबर बी आपका 30:1, ऑप्शन नंबर सी है 35:1, ऑप्शन नंबर डी आपका 40:1। तो वंचित क्षेत्रों के लिए बच्चे और शिक्षक का रेशियो रखा गया 25:1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में क्या परिवर्तन किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विषय वस्तु को बढ़ाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु को कम करके मूल अवधारणाओं और आलोचनात्मक सोच पर ध्यान दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केवल इतिहास पढ़ाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तकनीकी विषय हटाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु को कम करके मूल अवधारणाओं और आलोचनात्मक सोच पर ध्यान दिया जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निपुण भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा उच्च शिक्षा में प्रवेश, ऑप्शन नंबर बी आधारभूत साक्षरता और ज्ञान एफएलएम, ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्यूटर साक्षरता, ऑप्शन नंबर डी आपका खेल प्रशिक्षण। तो बताइए निपुण भारत मिशन का लक्ष्य किससे जुड़ा हुआ है? तो निपुण भारत मिशन का लक्ष्य जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर बी आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ।
एनईपी 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता देने का लक्ष्य कितने वर्षों में रखा गया? ऑप्शन नंबर ए आपका 5 वर्षों में, ऑप्शन नंबर बी आपका 10 वर्षों में, ऑप्शन नंबर सी आपका 15 वर्षों में, ऑप्शन नंबर डी आपका 20 वर्षों में। तो बताइए, नेप 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में पूर्ण स्वायत्तता देने का लक्ष्य कितने वर्षों में रखा गया है? तो ये रखा गया आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 वर्षों में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। एनईपी 2020 के तहत 21वीं सदी के कौशल में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मक और सहयोग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 2020 का तहत 21वीं सदी के कौशल में किसे शामिल किया गया है? तो 21वीं सदी के प्रॉब्लम में शामिल किया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी को, महत्वपूर्ण सोच को, समस्या समाधान को, सृजनात्मक और सहयोगात्मक को भी, इसलिए उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एनईपी 2020 में किस भाषा के उपयोग का बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए केवल स्थानीय भाषा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय सांकेतिक भाषा, इंडियन सिंबॉलिक लैंग्वेज ISL, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी ब्रेल लिपि। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सांकेतिक भाषा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। एनईपी 2020 के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सी एकीकृत योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है निष्ठा, ऑप्शन नंबर बी है दीक्षा, ऑप्शन नंबर सी है स्वयं, ऑप्शन नंबर डी है सगुन। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निष्ठा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। एनईपी 2020 का मुख्य विजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, ऑप्शन नंबर बी है केवल साक्षरता दर बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है विदेशी छात्रों को आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर डी है तकनीकी उत्पाद बेचना। तो एनईपी 2020 का मुख्य विजन क्या है? तो इसका मुख्य विजन है ऑप्शन नंबर ए, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। चलिए चलते हैं आज के सेशन के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए किस एक सामान्य परीक्षा की परिकल्पना की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET, ऑप्शन नंबर बी बोर्ड परीक्षा के अंक, ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी है विशेष प्रवेश परीक्षा। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। तो आज के हमारे इस सेशन का 50 MCQ का सफाया हुआ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप जा करके इस चैनल के प्ले लिस्ट में बाकी सभी सीटेड के MCQ वीडियो को देखें और फिर अपने एग्जाम हॉल में जाएं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। और कभी भी एग्जाम हॉल में पैनिक ना हो, सावधानी से बैठ करके तब प्रश्न को सॉल्व करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।